नमस्कार दोस्तों, मैं दामोदर शर्मा जीके वी दामोदर सर चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज स्थिति विस्तार टॉपिक ख़त्म हुआ है, उसके क्वेश्चन आगे करेंगे। आज जिलों के उपनाम की बात करते हैं। उपनाम की बात करेंगे तो आप देखना, एक बार समझना उपनाम उनको बोला क्यों जाता है, वो कारण समझना, आपको भी याद हो जाएगा दोस्तों। रटने से ऐसे याद नहीं होगा, आप कारण रीजन समझना उसको क्यों बोला जाता है। देखिए दोस्तों, मेरी तरफ देखना एक बार। अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को कहा जाता है। मित्रों, अन्न का कटोरा इसलिए कहा जाता है कि ये राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है गंगानगर, इसलिए इसे अन्न का कटोरा बोलते हैं। दोस्तों, राती घाटी बीकानेर को कहा जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जोधा का पुत्र बीका ने 1488 में बीकानेर शहर बसाया। जब बीकानेर बसाया तो बीका उस समय अपने पिताजी की तलवार ढाल लेकर के एक नए स्थान पर आया। वो स्थान राती घाटी था, वहाँ किले का निर्माण करवाया। बाद में आगे चलकर उसको राती घाटी के नाम से बोलने लग गए। तो दोस्तों, ऊन का घर बीकानेर को कहा जाता है, ऊन का उत्पादन होता है। ऊँटों का शहर कहा जाता है बीकानेर को। ऊँटनी के दूध की डेयरी है, कैमल डेयरी है, पूरी इंडिया में एक ही है। अच्छा, उद्यानों का शहर शिक्षा नगरी, राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का नालंदा, ये सब किसको बोला जाता है? कोटा को कहा जाता है। दोस्तों, उद्यान इसलिए राजस्थान के कोटा में उद्यान ही उद्यान है। शिक्षा नगरी कोटा सब जानते हैं, शिक्षा नगरी के मामले में। राजस्थान का कानपुर के जैसी बनावट है दोस्तों, इसलिए। और नालंदा शिक्षा के अंदर अग्रणी में है, नालंदा बिहार में पड़ता है, और इन सब कोटा के नाम से बोला जाता है। दोस्तों, धातु नगरी नागौर को कहा जाता है, क्योंकि नागौर है वो लोहे के औजारों का निर्माण करता है सर्वाधिक, इसलिए धातु नगरी नागौर को बोलते हैं। मित्रों, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। आप राजस्थान के मानचित्र में देखना, भरतपुर को पूर्वी की तरफ है भरतपुर, इसलिए राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। दोस्तों, आप कमेंट में बताना भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, जरूर बताना। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को बोला जाता है। राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का स्कॉटलैंड, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार। देखो दोस्तों, सिंह द्वार अलवर को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि अलवर की आकृति सिंह जैसी है। आप मानचित्र पर देखना, अलवर को सिंह जैसी आकृति है, इसलिए इसको सिंह द्वार बोलते हैं। स्कॉटलैंड दोस्तों इंग्लैंड का शहर है, और इंग्लैंड का स्कॉटलैंड मादक पदार्थों का निर्माण करता है। राजस्थान में अलवर मादक पदार्थों का निर्माण करता है, इसलिए राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को बोलते हैं। मित्रों, राजस्थान का पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार अलवर को बोलते हैं। अच्छा, यहाँ गौर करना, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को बोलते हैं, लेकिन पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार मित्रों अलवर को बोला जाता है। मित्रों, राजस्थान का हृदय बीच में है, अजमेर को बोलते हैं। राजस्थान का नाका बोला जाता है, मस्जिद है वहाँ पर। अंडों की टोकरी कहा जाता है, अंडों का उत्पादन करता है, ये सब अजमेर को कहा जाता है। मित्रों, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है दोस्तों, मैनचेस्टर इंग्लैंड का शहर है, ग्रेट ब्रिटेन का शहर नहीं है, इंग्लैंड का मैनचेस्टर है। वो सूती वस्त्रों का उत्पादन करता है, और भारत में अहमदाबाद करता है। दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। कोयम्बटूर दोस्तों तमिलनाडु में है। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है, क्योंकि आप उद्योग टॉपिक पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र की जो सफल कारखाना लगाया गया था वो मुंबई में लगाया गया था, 1854 में लगाया गया था। दोस्तों, याद रखना वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को, इस भीलवाड़ा को ये भी याद रख लेना, वर्ष 2009 में वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा मिला था। और दोस्तों, अबरक नगरी भी इसे ही बोला जाता है। दोस्तों, याद रखना हमेशा, भीलवाड़ा राजस्थान में अबरक का उत्पादन करता है, और अबरक है ना विद्युत का कुचालक होता है। दोस्तों, अबरक राजस्थान में अबरक से ईंट बनाई जाती है। याद रखना, भारत में अबरक ईंट उद्योग दो ही जगह की प्रसिद्ध है, एक तो धनबाद झारखंड का धनबाद, और एक भीलवाड़ा राजस्थान, ये अबरक ईंट के लिए प्रसिद्ध है। मित्रों, बात समझ में आई होगी आपको। आगे चलते हैं। राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर को बोला जाता है राजस्थान की स्वर्ण नगरी। क्यों बोला जाता है? क्योंकि पीला पत्थर निकलता है, पीला संगमरमर है, इसलिए वो पत्थर सोने के जैसा लगता है। तो राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर को बोलते हैं। हवेलियों व झरोकों की नगरी, झरोका जानते हैं जो
हवेलियों पर झरोके होते हैं, गोल छोटे छोटे रोशनदान बोलते हैं अपने, उनकी नगरी। जैसलमेर के आप भवन देखना, इमारत देखना, वो हवेलियाँ देखना आप झरोकों की तरह, जैसे जयपुर में हवा महल में झरोके खूब है, उसी प्रकार उसमें झरोके हैं। रेगिस्तान का गुलाब, सारी रेगिस्तान पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जो विशेषताएं है ना वो आपको जैसलमेर में मिलेगी। आप जब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ोगे तब जैसलमेर की बात करेंगे। यहाँ पर कौन से टीले मिलते हैं, इसे रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। मित्रों, पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है, पीला पत्थर निकलता है। राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। अंडमान निकोबार की जैसी आकृति है वैसी राजस्थान के जैसलमेर की, इसलिए इसे राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। गलियों का शहर कहा जाता है, गलियां ही गलियां ना, इसलिए इसे गलियों का शहर कहा जाता है। दोस्तों, द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है, द्वीप के रूप में बसा हुआ बांसवाड़ा, आकृति देखना उसकी। मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान में मानसून प्रवेश तिथि 15 जून है। भारत में मानसून प्रवेश तिथि दोस्तों 1 जून है। राजस्थान के बांसवाड़ा में मानसून प्रवेश करता है, तो मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा को बोलते हैं। मित्रों, आदिवासियों का शहर, यहाँ इस बांसवाड़ा में भील जनजाति निवास करती है, तो दोस्तों इस भील जनजातियों का इसे आदिवासियों का शहर कहा जाता है। दोस्तों, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। नाम से पता चलता है डूंगरपुर, डूंगरी डूंगर है, पहाड़ी पहाड़ है, इसे डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी बोलते हैं। दोस्तों, रेड डायमंड धौलपुर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान की विधानसभा भवन, भारत की संसद भवन, भारत का राष्ट्रपति भवन, लाल किला, ये धौलपुर और करौली के लाल पत्थर से बने हैं, और उसी लाल पत्थरों का इसे रेड डायमंड कहा जाता है। मित्रों, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भी धौलपुर को कहा जाता है। दोस्तों, ये गलत है, पूर्वी प्रवेश द्वार नहीं कहा जाता। पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। हीरे व पन्नों की नगरी जयपुर को कहा जाता है। दोस्तों, पेरिस इसलिए बोला जाता है क्योंकि भारत में जयपुर की सड़कें चौड़ी है और पेरिस फ्रांस की राजधानी है दोस्तों, और फ्रांस की राजधानी पेरिस की सड़कें चौड़ी है, इसलिए इस पेरिस को चौड़ी सड़कों का शहर कहा जाता है। और उसी प्रकार राजस्थान का जयपुर, उसकी सड़क चौड़ी है, इसे पूर्व का पेरिस बोलते हैं, भारत का पेरिस बोलते हैं। हीरे व पन्नों की नगरी, हीरे और पन्नों जवाहरातों की नगरी बोलते हैं। राजा महाराजा जय सिंह के शासनकाल में हीरे तराशे जाते थे जयपुर में, तो हीरे और पन्नों की नगरी बोलते हैं। मित्रों, ग्रेनाइट सिटी जालोर को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ग्रेनाइट का उत्पादन करता है। स्वर्ण नगरी, जालोर का किला स्वर्ण नगरी पहाड़ी पर है, स्वर्णगिरी पहाड़ी पर है, इसी स्वर्णगिरी बोलते हैं। राजस्थान का जालंधर बोलते हैं, जालंधर जैसी बनावट है जालोर को, इस जालंधर कहा जाता है। जालंधर पंजाब का शहर है। सूर्य नगरी जोधपुर को बोलते हैं। नीला शहर है, आप जयपुर की जोधपुर, ये बात पूछी हुई है एग्जाम में, नीला शहर किसे बोला जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। दोस्तों, और आगे चर्चा करते हैं। बावड़ियों का शहर बूंदी को, याद रखना दोस्तों, बूंदी की बावड़ियाँ और शेखावाटी की बावड़ियाँ अपने स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, आप ये भी समझना, घंटियों का शहर झालरापाटन झालावाड़ को बोला जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि झालरापाटन में मंदिर ज़्यादा हैं, तो वहाँ आरती होती है, तो घंटियाँ ज़्यादा बजती है, इसलिए घंटियों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर टोंक को कहा जाता है। दोस्तों, याद रखना, जब टोंक की स्थापना हुई थी, एक भोला नामक ब्राह्मण ने भूमगढ़ किले का निर्माण करवाया था, उस पर अमीर खान ने अधिकार किया था, तो अमीरगढ़ नाम हो गया। उससे लेकर के जब तक राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय तक मुस्लिम शासकों का अधिकार रहा, तो इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। दोस्तों, कमेंट में बताना, भारत के नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? टाटानगर टोंक को कहा जाता है। झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है, क्योंकि वेनिस दोस्तों इटली का शहर है, और ये इटली का शहर वेनिस है ना, ये पानी के अंदर बसा हुआ वेनिस, और उसी प्रकार उदयपुर भी है ना, ये झीलों के अंदर बसा हुआ, इसलिए इसे पूर्व का वेनिस कहते हैं। सैलानियों का स्वर्ग जयपुर उदयपुर को कहा जाता है। दोस्तों, सैलानियाँ ज़्यादा आते हैं, सैलानी। फाउंटेन व माउंटेन का शहर भी उदयपुर को कहा जाता है। फाउंटेन मिस होते हैं फंवारे और पर्वतों का शहर भी उदयपुर को कहा जाता है। दोस्तों, बात आपको समझ में आई होगी, और आगे चर्चा करते हैं। एक बार देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। दोस्तों, आगे देखिए, राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर बीकानेर को कहा जाता है। दोस्तों, बीकानेर लूणकरणसर को किस लिए बोला जाता है? दोस्तों, राजकोट गुजरात का शहर है, और ये
सर्वश्रेष्ठ किस्म की मूंगफली का उत्पादन करता है। राजस्थान में लूणकरणसर सर्वश्रेष्ठ किस्म की मूंगफली का उत्पादन करता है, इसलिए राजकोट लूणकरणसर को बोलते हैं। याद रखना दोस्तों, राजस्थान का ताजमहल जसवंत राज जोधपुर को कहा जाता है। ताजमहल क्यों कहा जाता है? जसवंत सिंह द्वितीय की छतरी बनाई उसके पुत्र सरदार सिंह ने, और उस छतरी को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। एक थंबिया महल भी कहा जाता है, राजस्थान की प्रहरी मीनार भी कहा जाता है। तो राजस्थान का ताजमहल जसवंत राज जोधपुर को कहा जाता है। दोस्तों, तीर्थराज कोकण तीर्थ सब जानते हैं, पुष्कर अजमेर है। तीर्थों का मामा पुष्कर है। तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर है। तीर्थों की नानी देवयानी सांबर है। याद रखना इन तीनों को। राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया जोधपुर को कहा जाता है। मित्रों, भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है, वहाँ पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। उसी प्रकार जोधपुर में ओसिया माता का मंदिर है, गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा बनाया गया। इसको राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया को कहा जाता है। मित्रों, राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ है। मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। हरिद्वार उत्तराखंड का शहर है, पवित्र शहर। उसी प्रकार मातृकुंडिया भी पवित्र जगह है। राजस्थान का जल महल बाटाडू का कुआं बाड़मेर है। मित्रों, एक ऐसा कुआं है पूरे भारत में कि ऊपर से लेकर के नीचे तक ये संगमरमर से बना हुआ है, इसलिए राजस्थान का जल महल बाटाडू का कुआं को बोला जाता है। मित्रों, राजस्थान का खजुराहो किराडू मंदिर बाड़मेर है। खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है मित्रों, और मध्य प्रदेश का खजुराहो के मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध अपने स्थापत्य कला के लिए। उसी प्रकार किराडू के जो जैन मंदिर है ना, उसी शैली में बने हुए हैं, इसलिए राजस्थान का खजुराहो किराडू मंदिर को बोलते हैं। मित्रों, राजस्थान का मिनी खजुराहो भंडदेवरा बारा को कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल या हाड़ौती का ताजमहल अबली मिनी का महल कोटा को कहा जाता है। दोस्तों, क्यों कहा जाता है आपको याद होगा, कोटा के प्रकृति प्रेमी शासक थे मुकुंद सिंह हाड़ा, और उसके नाम पर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। मित्रों, उसने अपनी प्रेमिका अबली मिनी के नाम पर महल बनाया था, और उसको राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। मित्रों, राजस्थान का लघु माउंट आबू पिपलूद बाड़मेर को कहा जाता है। राजस्थान की वैष्णो देवी तनोट माता जैसलमेर को बोला जाता है दोस्तों, और सैनिकों की देवी भी तनोट माता को बोलते हैं, सब जानते हैं। राजस्थान का अबुल फजल मोहनोत नैणसी को कहा जाता है। दोस्तों, क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोहनोत नैणसी जसवंत सिंह का दीवान था, और जसवंत सिंह का दीवान था। इन्होंने नैणसीरी ख्यात लिखी थी, मारवाड़ परगनारी विगत लिखी थी। इसकी और भी बातें याद रखना। राजस्थान की जनसंख्या का सबसे पहले अध्ययन करने वाला व्यक्ति मोहनोत नैणसी था, और इस मोहनोत नैणसी ने राजस्थान शब्द का भी परिकल्पना की थी। तो याद रखना, इसको राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। अबुल फजल दोस्तों नागौर का ही व्यक्ति था, अकबर का दरबारी कवि था, नवरत्नों में एक था। उसने अकबरनामा लिखी थी। मोहनोत नैणसी ने नैणसीरी ख्यात लिखी, मारवाड़ प्रगनारी विगत लिखी। आगे देखना दोस्तों, इसकी और चर्चा करते हैं। डिंगल भाषा का हेरोंस पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। दोस्तों, क्यों कहा जाता है डिंगल भाषा का हेरोंस पृथ्वीराज राठौड़ को? ऐसे समझना बात को कि बीकानेर का शासक कल्याणमल राठौड़ था। आपको याद होगा, मालदेव राठौड़ ने कल्याणमल, जो जोधपुर का शासक था मालदेव राठौड़, बीकानेर के शासक कल्याणमल राठौड़ के पिता जैत सिंह की हत्या की थी। और जब कल्याणमल राठौड़ ने शेरशाह सूरी के साथ जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, उसमें शेरशाह सूरी का सहयोग दिया था कल्याणमल राठौड़ ने। तो याद रखना दोस्तों, कल्याणमल राठौड़ अकबर के नागौर दरबार में अकबर के अधीनता स्वीकार की थी अपने दोनों पुत्रों सहित, राय सिंह बीकानेरी और पृथ्वीराज राठौड़। तो अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर दी थी। दोस्तों, इस पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन झालावाड़ में है, वहाँ बैठ करके ग्रंथ लिखा था दोस्तों, वेली कृष्ण रुक्मणी वसनी का। वो डिंगल भाषा में लिखा था, और इटली का निवासी आया एलपी टेसीटोरी, उसने उस ग्रंथ को पढ़ करके इस पृथ्वीराज को डिंगल भाषा का एरोन्स कहा था। किसने कहा था? एलपी टेसीटोरी ने कहा था। आरएस की एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि डिंगल भाषा का एरोन्स किसने कहा था? इटली का निवासी एलपी टेसीटोरी ने कहा था। दोस्तों, इसको याद रखना।
किस ग्रंथ के कारण? वेली किशन रुक्मणी वचनी का कारण कहा था। राजस्थान की मोनालिसा बनी ठनी किशनगढ़ चित्रशैली दोस्तों मोर ध्वज निहाल चंद के शासनकाल की। आधुनिक राजस्थान का भागीरथ महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है दोस्तों। इस गंगा सिंह ने 1921 से लेकर 1927 के बीच में गंग नहर बनाई थी। दोस्तों कमेंट में बताना गंग नहर कहाँ से निकाली गई है। और उसके कारण लॉर्ड इरविन ने जब गंग नहर का उद्घाटन किया था, वायसराय ने, इरविन ने महाराजा गंगा सिंह को तो गंगा सिंह के नाम पर रामनगर का नाम बदल दिया श्री गंगानगर। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहा था, आधुनिक भारत का भागीरथ कहा था। मित्रों आदिवासियों का कुंभ वेणेश्वर धाम डूंगरपुर को कहा जाता है। वेणेश्वर धाम कहाँ पर है? डूंगरपुर। आपको याद होगा, राजस्थान जी के पढ़ोगे, सोम माई जाकम त्रिवेणी संगम नवाटापुरा गांव वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। जब नदियां पढ़ेंगे तो और बात समझ में आएगी। और उसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। वहाँ माघ पूर्णिमा को मेला लगता है दोस्तों, उस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान की लता सीमा मिश्रा को बोला जाता है। शेखावाटी की सीमा मिश्रा राजस्थान की कला संस्कृति को आगे बढ़ाया, लोकगीतों को। गणित का जादूगर सर्वोत्तम सिंह भाटी को कहा जाता है दोस्तों, वैदिक गणित का ज्ञाता है। मंकी मैन जानकीलाल भांड क्यों कहा जाता है? बहुरूपिया कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी, इसलिए जानकीलाल भांड भीलवाड़ा का निवासी है, उसको मंकी मैन कहा जाता है। जो आप जानते हैं घर में आते हैं ना, भांड बनकर के आते हैं गांव में कभी कभी, उस कला को उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। मित्रों कैमलमैन अशोक टांक को कहा जाता है। इन्होंने ऊंट को बचाने के लिए कार्य किया था, तो इसको कैमलमैन कहा जाता है। दोस्तों घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। सब जानते हैं कर्नल जेम्स टोड घोड़े पर बैठ करके राजस्थान का भ्रमण किया था, इसलिए घोड़े वाले बाबा बोलते हैं। और वाटरमैन भी किसे बोला जाता है दोस्तों? वाटरमैन बोला जाता है राजेंद्र सिंह राणा को कहा जाता है। किसको बोला गया दोस्तों? राजेंद्र सिंह राणा अलवर का व्यक्ति है। इसने राजेंद्र सिंह राणा ने पानी को बचाने के लिए कार्य किया, इसको वाटरमैन कहा जाता है। दोस्तों बर्डमैन किसे कहा जाता है? दोस्तों बर्डमैन बोला जाता है डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली भारत का पक्षी वैज्ञानिक था डॉक्टर सलीम अली, इसको सलीम अली को बर्डमैन कहा जाता है। इसको पद्म भूषण भी मिला हुआ, पद्म श्री भी मिला हुआ दोस्तों। इसके नाम पर 2 राष्ट्रीय उद्यान के नाम भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, केरल में भी है। दोस्तों याद रखना डॉक्टर सलीम अली केवलादेव घना पक्ष विहार इसकी क्रमस्थली थी, तो इसको बर्डमैन कहा जाता है। राजस्थान का वेलोर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ किले को जानते हैं। रानी पद्मिनी का शाखा तो गौरव बोला जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर ज्वाई बांध पाली को कहा जाता है। ज्वाई नदी पर बना हुआ ज्वाई बांध है, इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। और भी आगे देखो दोस्तों आगे देखना, थार का गढ़ा चांदन नलकूप है, जैसलमेर में है। दोस्तों जैसलमेर के चांदन नलकूप मीठे पानी का नलकूप है, इसको थार का गढ़ा बोलते हैं। मित्रों घोड़ा जीरा इसबगोल को कहा जाता है। ये इसबगोल राजस्थान के जालौर जिला उत्पादन करता है। इसबगोल तो इसको घोड़ा जीरा कहा जाता है। ये बात पूछी हुई है दोस्तों, याद रखना, इसको कई बार पूछता घोड़ा जीरा। राजस्थान की आत्मा घूमर नृत्य को कहा जाता है। खेल नृत्य राजस्थान का नेजा नृत्य। बेलों का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा को कहा जाता है दोस्तों। गांवों का चितेरा भूर सिंह शेखावत को कहा जाता है। भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल को कहा जाता है। नीड का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत को कहा जाता है। मित्रों ये है क्या चितेरा? ये चित्र उकेरते थे। राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ोगे ना तब आपको बात समझ में आएगी। ये चित्र उकेरने में माहिर थे। भैंस का, गाँवों का नीड घोंसलों बनाते थे, तो इसको चितेरा कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप रावचंद्र सिंह राठौड़ को कहा जाता है। मित्रों याद होगा रावचंद्र सिंह राठौड़ को क्यों कहा जाता है? महाराणा प्रताप ने अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की थी मरते दम तक, 1597 तक उसकी मृत्यु हुई तब तक। उसी प्रकार ये चंद्रसेन राठौड़ मालदेव राठौड़ का ही पुत्र था, छोटा पुत्र था, और इसने भी अकबर की मरते दम तक अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए इसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। दोस्तों रावचंद्र सिंह राठौड़ की छतरी सारणपाली में है। 7 सती स्मारक बने हुए, उसकी घोड़े की मूर्ति के सामने 7 सती स्मारक बने हुए हैं। तो समझना मारवाड़ का भूला बिसरा राजा रावचंद्र सिंह राठौड़ को कहा जाता है। मुणोत नैण सिंह ने कहा था दोस्तों, और इसका इतिहास कम मिलता है, इसलिए इसको नैण सिंह ने चंद्रसेन राठौड़ को भूला बिसरा राजा कहा। मित्रों असमत वाला बादशाह मालदेव राठौड़ को कहा जाता है। चंद्रसेन का ही पिता है मालदेव, इसको असमत वाला बादशाह कहा जाता है। इसकी पत्नी है उमादेव, उमादेव को रूठी रानी के नाम से बोला जाता है।
उसने एक बात लाई ना, आपको याद होगा तो हिस्ट्री में, मान रखे तज पीव पीव तजे रख मान, दोनों गेंद न बंदनी एकण खंबे ठाण। उसको उमादे ने मालदेव को सुनाई थी कि या तो वो दासी रहेगी या मैं रहूंगी। मालदेव ने कहा मेरे तो दासी रहेगी। तो इसको अस्मत वाला बात चाहे फारसी इतिहासकारों ने कहा था। सहरिया जाति का कुंभ सीताबड़ी बारा को कहा जाता है। सब जानते हैं सहरिया बारा में निवास करते हैं, उसका कुंभ सीताबड़ी बारा है। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। गांधी नीति का अनुसरण था। और वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या, डूंगरपुर बांसवाड़ा का, चिड़ावा का गांधी प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। गांधी जी का 5वां पुत्र दोस्तों जमनालाल बजाज, काशी का बास, सिक्कर का निवासी, इसको सब जानते हैं। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, रामलाल, मणिलाल, देवदास, और 5वां पुत्र इसको माना गया था ये गांधी जी की नीतियों पर काम करता था। मित्रों और देखना, आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। दोस्तों आदिवासी लोग इसे बावजी के नाम से बोलते थे, आदिवासी लोग इसे बावजी बोलते थे। तो आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को है। राजस्थान का नेहरू पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। राजस्थान का नरसिंह भगत कवि दुर्लभ को कहा जाता है। नानी बाई का मायना भरा था ना नरसिंह जी ने, वो राजस्थान का नरसिंह भगत कवि दुर्लभ को बोला जाता है। किसान आंदोलन का जनक, किसान आंदोलनों का जनक बोला जाता है विजय सिंह पथिक को। दोस्तों एक कमेंट में बताना विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था। एग्जाम में बार बार पूछा गया विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या है। तो विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, और वो नेतृत्व किया साधु सीताराम दास के कहने पर किया था दोस्तों, और इसलिए इसको विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। और भी आपके उपनाम वगैरह हैं तो आप कमेंट में बता देना, जो कोई बचा है आपको याद होगा। तो दोस्तों जिलों की आकृतियों की बात करते हैं। मानचित्र हाथ में लेना, देखना घोड़े की नाल जैसी आकृति राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की है। दोस्तों घोड़े की जो नाल होती है पैर के नीचे, उस नाल जैसी आकृति में चित्तौड़गढ़ बसा हुआ। त्रिभुजाकार आकृति में दोस्तों अजमेर है, सब देखना। पतंगाकार आकृति में टोंक का दोस्तों, तिलक के समान आकृति में राजसमंद है, अर्धचंद्राकार पैलेनुमा आकृति में सीकर है, और आयताकार दोस्तों भीलवाड़ा है, और मयूर जैसी आकृति में दोस्तों जोधपुर है, ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति में दोस्तों उदयपुर है, और वहेल मछली जैसी आकृति में जालोर है, और बंदूक के समान दोस्तों बारा है। दोस्तों बने रहना अपने चैनल पर, सारी ज्योग्राफी कराऊंगा, राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड, करंट भी शुरू करेंगे, और पीडीएफ भी, क्वेश्चन भी, हर टॉपिक के क्वेश्चन भी शुरू करेंगे। आप टेंशन मत लेना, सारी ज्योग्राफी हो जाएगी। आप बने रहना, केवल देखना। कल भौगोलिक उपनाम की बात करेंगे, जो वागड़ किसे बोलते हैं, देवल किसे बोलते हैं, मेवल किसे बोलते हैं, उनकी चर्चा और करेंगे। उनमें से इन टॉपिकों में से खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप बार बार इसको पढ़ना, समझना। ओके बाय।